हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए होता है। उन दोनों की एक रिएक्शन होती है, जब भी हम उनको रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ पे हम जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो एल्डोल का मतलब क्या होता है? ये दो चीजों से मिलकर बना है एल्ड, ALD। एल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एल्डिहाइड प्लस में ऑल। ऑल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अल्कोहल। यानी कि जब भी हम दो एल्डिहाइड्स को आपस में कंडेंस करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है? एक तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और दूसरा एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो इसे हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होती है उसके लिए यहाँ पे कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या क्या होती है बच्चों? सबसे पहले जो प्राइम कंडीशन है वहां पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है बच्चों? आपको पता है, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन एटम होता है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर। तो जैसे ही वो स्ट्रॉन्गली एसिड होते हैं, उनकी हमें यहाँ पे प्रेजेंस ही होती है। तो सबसे फर्स्ट जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? हाईली एसिडिक इन नेचर। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे होती है वो क्या होती है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ एनी डाइल्यूट अल्कलाई। अल्कलाई, जब भी हम अल्कलाई का मतलब यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम किसी बेस को यूज कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट में बी डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इट में बी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, या फिर बच्चों इट में बी बेरियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस हो? इन तीनों में से हम किसी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी डाइल्यूट एल्कलाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड प्रेजेंस होनी चाहिए यानी कि नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड लेंगे, और अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास किसी भी, चाहे वो एल्डिहाइड ले या फिर कीटोन लेते हैं, उनको जब भी हम कंडेंस करवाते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें जरूरी हैं, जो कि फर्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड क्या होती है बेटा? डाइल्यूट अल्कलाई, और थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है ये जनरली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। जो इसकी सेकंड टाइप होती है वो होती है हमारे पास क्रॉस कंडेंसेशन।
और जो बच्चों क्रॉस कंडेंसेशन होती है ये अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन हो जाती है जिसका नाम क्या होता है, क्लेजियन स्कैडमिट रिएक्शन। और जो थर्ड हमारे पास इसी की टाइप होती है वो होती है इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जब उसी मॉलिक्यूल की में हम आपस में कंबाइन करवाते हैं एक ही मॉलिक्यूल और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो जनरली साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन। सेकेंड टाइप होती है हमारे पास क्रॉस कंडेंसेशन जिसका दूसरा नाम क्या होता है, क्लेजियन स्कैडमिट रिएक्शन। और जो थर्ड हमारे पास होती है वो होती है इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो होगी हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। तो भाई आज हम स्टार्ट कराएंगे अबाउट द सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब अपने आप, यानी कि जहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वो दोनों सेम होते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एसिटल्डिहाइड, तो दूसरा जिसके साथ हम कंबाइन करवाएंगे या इसकी कंडेंसेशन करवाएंगे वो भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, एसिटल्डिहाइड। तो चलो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको समझते हैं ये कैसे होती है। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड। दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। ये देखो एसिटल्डिहाइड दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे इनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन। अब ये कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं चलो वो देखेंगे। तो देखो बच्चों हमने ये ले लिए हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था जो सॉरी रह गया था, वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनोलेट आयन। वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, अब उसको हम स्टडी करेंगे। जब इसका मैकेनिज्म करेंगे वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखो ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, इनके अंदर जब भी हम बच्चों क्या डालेंगे, डाइल्यूट NaOH। ये डाइल्यूट NaOH क्यों डाल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से हमें OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल को काम करता है। जब भी हम इसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे और इसको बच्चों हम हीट करते हैं तो यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होगा हमारे पास देखो अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। अब ये बीटा है, बीटा के ऊपर OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसलिए OH को हम हाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा सिंपली वो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर कॉमन नाम दे तो बीटा हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इसे हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट एन अल। क्या नाम देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। हमने कहा था ना कि इसमें किसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, भाई यहां से ये कैसे बन गया, इनोलेट क्या होता है, ये जो डाइल्यूट NaOH हमने इसके अंदर डाला है वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
सबसे पहले बच्चों हम इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज करो इसे हमने नाम दे दिया ए का और इसे हमने किसका नाम दिया है बी का। तो हम ए वाला लेते हैं जिसमें क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब हमने इसके लिए नेसेसरी कंडीशन स्टडी की थी वहां पे हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चों, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे अगला कार्बन है, इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स और ये तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन एटम्स है ये किसका काम करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। भाई ये किसका काम कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं वो क्या करेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए क्या करते हैं, इसे जनरली ऐसे लिख देंगे हाइड्रोजन। ये जो NaOH है ये डाइल्यूट है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें बच्चों क्या देगा OH नेगेटिव, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया है अब कार्बन के ऊपर। जैसे ये कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CH2 नेगेटिव, इसको हम एज इट इज लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था ना इनोलेट आयन कहाँ से बनता है कैसे बनता है, अब उसी को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों मैंने रेजोनेंस का सिंबल यूज किया है, तो क्या करेंगे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी ये जो नेगेटिव आयन था ये शिफ्ट हो गया कार्बन कार्बन के बीच में, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है ऑन द ऑक्सीजन एटम। यहां से हमें क्या मिलेगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे बच्चों क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन को हम एज इट इज लिख देते हैं। देखो डबल बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इन, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं ओलेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहां से इन ओलेट। नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं आयन, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन कैसे काम करता है चलो वो देखते हैं। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा CH2 नेगेटिव एंड एल्डिहाइड, इसको हम लेते हैं, इसे मैंने स्टार से डिनोट कर दिया है, इसको हम लेंगे, ये कैसे काम करता है चलो देखते हैं। CH2 नेगेटिव साथ में बच्चों CHO, ये हमें कहाँ से मिला है A से ही मिलता है, इसलिए हम इसे A स्टार का नाम देते हैं A स्टार। अब हम B वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, जो कि हमारे पास कौन सा है B वाला। हम क्या करवाएंगे ये जो CH2 नेगेटिव था हमने इसका अटैक करवा दिया कार्बोनाइल कार्बन पे, जैसे ही इस पे अटैक करेगा यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हमें क्या मिल जाएगा CH3 CO नेगेटिव, साथ में इसके साथ है एक हाइड्रोजन एटम, और यहां से बच्चों CH2 और CHO, यानी कि ये जो A स्टार था ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, ये जो B था ये एज इट इज रह गया है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मम्मी और कितना रह गया मम्मी, अब और थोड़ा सा कर पाऊंगी। तो देखो यहां से हमें क्या मिला था CH3C नेगेटिव हाइड्रोजन एंड
CH2CHO। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3CH और नेगेटिव CH2 एंड CHO। अब हम क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3CHOH CH2 एंड CHO। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन ये इसका एंड प्रोडक्ट नहीं है। इसका एंड प्रोडक्ट हमें कब मिलता है बच्चों, जब हम इसी की डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डी का मतलब क्या होता है, लॉस। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। जब भी वाटर का बच्चों लॉस होता है तो हम उसे नाम देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। अब वो कैसे होगा उसको समझते हैं। एक तो हमें ये मिल जाता है ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ये फाइनल ली है तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको जनरली हम ऐसे लिख देते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से किसका हो जाएगा बच्चों, OH नेगेटिव का। ये OH देखो बॉन्ड के साथ निकल रहा है। जब भी कोई भी एटम है, आयन है, अपने बॉन्ड के साथ निकलता है तो उस पे कैसा चार्ज हो जाता है, OH नेगेटिव। यानी कि ये यहाँ से रिलीज हो रहा है OH नेगेटिव, ये बॉन्ड दे रहा है तो ये क्या हो जाता है H पॉजिटिव, और ये दोनों ही कंबाइन करके क्या कर देंगे, -H2O, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या नाम देंगे इसे हम, डिहाइड्रेशन। और यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH। अब देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा दिस इज अवर फाइनल एंड प्रोडक्ट। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, जहां पे हमारे पास हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को आपस में मिक्स करेंगे, या फिर दो एल्डिहाइड लेंगे, वो भी दोनों डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर दो कीटोन्स लेंगे, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेंगे जिसका क्या नाम है, क्लेजियंस-कैडमिट रिएक्शन। तो कल मिलते हैं फिर हम क्लेजियंस-कैडमिट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।